क्वेश्चन एंड आंसर। पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन हमें कितना एग्जाम के टाइम पे याद आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहे हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ ये क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि कितना हम अपने से सॉल्व कर पाते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। तो बच्चों आपको बताना है कि फेमा किस ईयर में पास हुआ था। माय सेकंड क्वेश्चन इज योर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इनटू फोर्स इन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब फोर्स में आया था, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो आपको ये बताना है कि इंडियन इकोनॉमी किस टाइप का इकोनॉमी है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन निकला हुआ है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज योर, पीपीपी इनिशिएटिव रिफर्स टू। तो पीपीपी क्या है, ये भी मार्केटिंग का क्वेश्चन है, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या आप समझते हैं, उसके बारे में जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन होगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इज रिफर्ड टू एज। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये मोस्टली आजकल इंडिया में चल रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिबरलाइजेशन मीन्स। तो लिबरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है विद इन वन लाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एमआरटीपी एक्ट वाज एबॉलिश्ड इन। तो एमआरटीपी एक्ट कब खत्म किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं ये सिलेक्ट करके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a company takes over another one and clearly becomes a new owner, the action is called as। so एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को ले लेती है और वो खुद ओनर बन जाती है, तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है, न्यू ओनर को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि वैट इज इम्पोज्ड ऑन। तो वैट कब लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, फेमा वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1999। सेकंड क्वेश्चन वाज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज केम इनटू फोर्स। सो राइट आंसर इज योर 1986। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। चौथा है हमारा, पीपीपी इनिशिएटिव रिफर्स टू। सो उसका आंसर होगा बच्चों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे वहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, राइट ऑप्शन आपको लिखना होगा। तो मैं 4 ऑप्शन ना देके सीधे फाइनल आंसर ही आप लोगों के लेके आई हूँ, ताकि टाइम बच सके आप लोगों का। सो फिफ्थ क्वेश्चन था मेरा, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू मोर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। My sixth question is here, the transfer of assets from public sector to private sector is referred to as privatization। गाइस, जैसे कि इंडिया में आजकल प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, तो इसी से ये क्वेश्चन मैंने उठाया था। सातवां क्वेश्चन है हमारा, लिबरलाइजेशन मीन्स। तो इसका मतलब है लिबरेटिंग द इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। तो जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों के ट्रेड और इंडस्ट्री में होता है, उसी को हटाने के लिए लिबरलाइजेशन लागू हुआ था। आठवां क्वेश्चन हमारा, द एमआरटीपी एक्ट वाज एबॉलिश्ड इन द ईयर। सो एमआरटीपी एक्ट केम इन द ईयर 1969 एंड इट वाज एबॉलिश्ड इन द ईयर 2002। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर,
when a company takes over another one and clearly becomes a new owner, then that action is called as, तो उसे बच्चों एक्विजिशन कहा जाता है। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और न्यू ओनर बन जाती है तो उसे एक्विजिशन कहा जाता है। ये अकाउंट से लिया गया है क्वेश्चन बच्चों। फिर है हमारा वैट इज इम्पोज्ड ऑन। सो वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है कि वैट का फुल फॉर्म क्या है। सो वैट इज इम्पोज्ड ऑन ऑल स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल सेल्स। तो प्रोडक्शन से स्टार्ट होके फाइनल सेल्स तक वैट को अप्लाई किया जाता है। सो बच्चों मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए थे जो हमेशा ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आए हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके डिमांड के हिसाब से मैं कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊंगी नए टॉपिक के साथ, और जो भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।